हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किचन से हमें कितने तरह के सीड्स मिल जाते हैं। उसमें पहला है पम्पकिन। पम्पकिन को हम आसानी से उसमें से निकाल कर धोकर वॉश करके सुखा लें और विंटर्स से पहले उसे लगा लें। फिर है किकोड़ा, वो भी पके हुए आते हैं। उन्हें आप पूरे बीजों को निकाल लें और धोकर सुखा लें और उन्हें इकट्ठा करके रख लें। ये दोनों सीड्स आप अच्छी तरह से वॉश करके सुखा लेना, नहीं तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। फिर ड्रैगन फ्रूट आता है, ये जो हम खाने के लिए लाते हैं, उसे भी वॉश कर आप आसानी से उगा सकते हैं। फिर भिंडी आती है। भिंडी हमारे घर में कई बार पकी हुई भी आ जाती है। आप उन्हें लें और उन्हें सुखा लें। सुखाने के बाद कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उसके सीड्स बन जाते हैं पके हुए। उन्हें आप इकट्ठा करके फंगीसाइड लगाकर अपने घर में स्टोर करके रख सकते हैं। फिर आता है टोमेटो। टोमेटो जो पके हुए आते हैं उनमें से आप निकाल लें और उस पल्प को एक छन्नी में धो लें अच्छे से, क्योंकि आप वैसे तो वो बह जाएंगे, और उन्हें छन्नी में धोकर रख लें और सुखाकर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है करेला। करेला पके हुए बहुत सारे आते हैं। आप पके हुए करेले के सीड्स निकाल लें और उन्हें अच्छे से वॉश कर आप सुखाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है पटोल, परवल जैसे बोलते हैं, उसे भी आप वॉश कर अच्छे से निकाल कर रख लें। उसमें पके हुए जो आते हैं और उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है ब्रिंजल। ब्रिंजल के सीड्स को निकाल कर फंगीसाइड लगाकर आप उसे रख लें, धोकर वॉश कर रखें, सुखा लें और फिर आप उसे इस्तेमाल करें। आपके ब्रिंजल के पेड़ लगने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर आता है धनिया। धनिया जो हम साबुत धनिया इस्तेमाल करते हैं किचन में, उसे आप ले लें और उसे बेलन से आप उसे 2 टुकड़ों में विभाजित करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है सौंफ। आप सौंफ को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके साग तैयार हो जाती है। उसके बाद आता है सरसों, राई, जो 2 तरह की होती है, पीली और काली। आप इन दोनों को भी विंटर से पहले आपके किचन में से लेकर आप अपने गार्डन में इस पौधे को लगा सकते हैं। ये आपकी साग खाने के लिए सरसों की तैयार हो जाती है विंटर में खाने के लिए। फिर आता है चना। आप चने को भी किचन में से ले सकते हैं। चने की साग को बहुत चाव से लोग बाग खाते हैं विंटर में, तो आप इसे लेकर भिगो लें कुछ 12 घंटे पहले और फिर इन्हें उगा दें। फिर आता है मूंगफली। मूंगफली को भी आप 12 घंटे पहले भिगो कर रख दें और फिर इन्हें आप मिट्टी में लगा दें। ये आपके खाने के लिए कुछ दिनों बाद रेडी हो जाती है। फिर आते हैं चंवले। चंवले को भी आप 12 घंटे पहले भिगो कर रख दें और उसके बाद इसे कि आप मिट्टी में दबा दें और ये आपकी बेल तैयार हो जाएगी और फल देने लगेगी। फिर आता है करौंदा। पके हुए करौंदे से आप बीज ले सकते हैं। फिर आता है मिर्ची। मिर्ची को भी आप अपने घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से बीज आसानी से मिल जाते हैं, उसे आप ग्रो कर सकते हैं। फिर आता है आपका गार्लिक। गार्लिक के एक एक कली को अलग करके आप आसानी से मिट्टी में दबाकर ग्रो कर सकते हैं और ये आपके खाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर आता है पपाया। पपीता हम सब लोग खाने के लिए लेते हैं, उसमें से बहुत अच्छे बीज निकल जाते हैं। आप उसे धोकर सुखा लें और फिर लगा लें। फिर आता है आपका सेम फली। ये भी आपको मार्केट से जो हम लाते हैं उसमें से मिल जाती है। फिर आता है अजवाइन। अजवाइन को भी आप आसानी से घर में से बीज को ले लें। ये दिखने में बिल्कुल धनिया के पेड़ के जैसे लगता है। आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फिर आता है मेथी। मेथी अभी सर्दी आ रही है, आप इसे 12 घंटे पहले भिगो कर रख दें और फिर आप इसे मिट्टी में दबा दें। आपकी मेथी खाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर आता है अदरक। अदरक भी आप आसानी से मिट्टी में दबा कर ग्रो कर सकते हैं। फिर आता है प्याज। ये प्याज भी आप आसानी से लगा सकते हैं। फिर आता है आलू। आलू में इस तरह के रूट्स निकलने लग जाती है बल्ब, तो आप इन्हें लगा सकते हैं।